have come in. They've flown in from Aizawl and all over the places across Mizoram. So a lot of interesting match and action-packed 90 minutes, and maybe this could go to the extra time because both the sides are very die-hard. And keep an eye on DD Sports, and we join the commentator Zafar Ali Khan in the booth. स्टेडियम सिलीगुड़ी पर आपका स्वागत है। जबकि दूसरी ओर पीसी रिजू जो कि रेलवे के कप्तान है और टॉस होता हुआ यहाँ पर रेफरी अजीत दत्ता आईएफए के, मणिपुर के लतीफ अली और असम के सुमंत दत्ता जो कि असिस्टेंट रेफरी है, और चौथे रेफरी ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है रेलवे और मिजोरम के बीच। ये है आज के रेफरी अजीत दत्ता। ये मिजोरम की टीम में कल शाम जो इसका ये करेंगे, मिजोरम के जो लाइनअप है यहाँ पर इस तरह है। मिजोरम के रोनाल्ड जोथंग पुंया, लालरुन थारा, रिकी लालरुन ओमा, लाल बियाकलुआ, लालरिन पुंया, डेविड लालरिन नोमोआ, लाल नुनमोया और जीको जो कि कप्तान है। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जो है मिजोरम के, उसमें मिजोरम के लाल फैक्सवाला है। लाल फैक्सवाला ने कई गोल किए हैं, 3 गोल कर चुके हैं लाल फैक्सवाला, लेकिन इस समय वो फर्स्ट 11 में नहीं है। ये रेलवे की टीम इस प्रकार है। एहतजाम अहमद जो कि नागपुर के हैं वो गोलकीपर है, अखिल राजवंशी, सुशील किस्कू, सोमी, पीसी रिजू, राजेश, शिवरा नर्सरी, दीपंकर दास, छायाराम बासोमत्री, राजू सिंह जो कि राइट बैक है, कैनिस्टन, क्रिस कैनिस्टन, और वहां पर रेलवेज के राजू सिंह ये है असिस्टेंट रेफरी। ये है आज के रेफरी अजीत दत्ता जो कि आईएफए के हैं। फाइनल मुकाबला लाल रंग की जर्सी में ये मिजोरम की टीम जिसके कप्तान है 14 नंबर की जर्सी में जीको ने अब तक 7 गोल किए हैं। और जहां तक सेमीफाइनल की बात की जाए तो मिजोरम ने सेमीफाइनल में तमिलनाडु को हराया था। तमिलनाडु ने बढ़त ली थी और प्रार्थना करते हुए मिजोरम के यहाँ पर खिलाड़ी डेविड ने गोल इक्वलाइज किया था। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से गोल से पिछड़ने के बाद डेविड मैदान में उतरे, उन्होंने गोल बराबर किया था। वो गेम सेमीफाइनल मुकाबला मिजोरम ने 3-1 से जीता था। दूसरी ओर रेलवेज और महाराष्ट्र के बीच का मुकाबला 1-1 से बराबर रहा था। फिर 30 मिनट का उस समय में भी गोल नहीं हुआ, तभी टाई ब्रेक में 4-2 से वो मैच जीता था रेलवेज ने। और इस समय पहला मैच फाइनल मुकाबला पीले रंग की जर्सी में, वहां पर रेलवेज के खिलाड़ी गेंद क्लियर की दीपंकर दास ने बाएं से दाएं ओर आक्रमण करती हुई मिजोरम की टीम बिल्कुल लेफ्ट आउट की पोजीशन पर लालनुन मोया और थ्रोइंग कर दिया रेलवेज के कैनिस्टन ने। एक लंबा क्रॉस बॉक्स के अंदर, वहां हेड द्वारा क्लियर रेलवेज के शायराम बासुमती का, लेकिन अभी भी खतरा टाला नहीं। बॉक्स के अंदर रेलवेज के संतोष ट्रॉफी फाइनल बाउंस आप देख रहे हैं गेंद का स्विंग करती हुई, बैक स्विंग गेंद में। और अगर बॉल की बात की जाए, गेंद की बात की जाए तो ब्राजील इस बार पल्ला बताएंगे कि जो गेंद है इस बार विश्व कप में खेली जाएगी जो ब्राजील में होगा। थ्रोइन लालनुन मोया। सेमीफाइनल की बात की जाए तो मिजोरम ने 3-1 से हराया था रेलवेज को। पहला गोल मिजोरम ने तमिलनाडु को हराया था 3-1 से। पहला गोल रीगन ने किया था तमिलनाडु के। रेलवेज और महाराष्ट्र के बीच जो मुकाबला 1-1 से बराबर रहा था, उसके बाद पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से वो मुकाबला जीता था रेलवेज ने। पहले 2 शॉट बचाए थे एहतशाम अहमद ने, रेलवेज के गोलकीपर जो कि नागपुर काउंटी के रहने वाले हैं एहतशाम अहमद, और साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए खेलते हैं एहतशाम अहमद। बहुत कुछ निर्भर होगा यहाँ पर दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि
मैदान का जो बाउंस आप देख सकते हैं, रेलवेज का आक्रमण। राजेश ने गेंद दी रिजू को और ये फॉल वहां पर लालदीन पूनिया को फॉल किया और फ्री किक का निर्देश अजीत दत्ता जो कि आज के रेफरी हैं मिजोरम के रिकी फ्री किक लेंगे। रिकी ने गेंद बढ़ाई थी वहां पर लालदीन पूनिया को। अच्छा कंट्रोल डेविड का, डेविड यहाँ पर डेविड द गोलियत हमने कहा उनको, क्योंकि उनके आने के बाद सेमीफाइनल में खेल का नक्शा बदल दिया था डेविड ने। गोल भी किया था, बराबर किया था डेविड ने गोल। उसके बाद जिको और लालड्रिन ने गोल करके 3-1 की बढ़त दिलाई थी। अब वो अंतिम समय तक बरकरार रही थी। मिजोरम ने वो सेमीफाइनल मुकाबला जीता था। एक और फ्री किक इस बार रेलवेज के पक्ष में। सेमीफाइनल में जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ था उसमें 1-1 रहा था रेलवेज और महाराष्ट्र के बीच। ये फाइनल मुकाबला पहली बार मिजोरम की टीम फाइनल खेल रही है, जबकि 8 बार खेल चुकी है। रेलवेज की टीम 3 बार चैंपियन हुई है रेलवेज संतोष ट्रॉफी में 1961, 62, 1964, 65, 1966 में कोई परेशानी नहीं। वहां पर वानलाल श्वेता जो कि गोलकीपर हैं मिजोरम के, गिरते हुए उन्होंने गेंद पर कब्जा किया। बाउंस यहाँ पर रेलवेज के शायराम बसुमतारी से गेंद छीन गई। तेजी से बढ़ते वहां पर लाल बियक लुआ के क्रॉस पर सेमीफाइनल में गोल किया था डेविड ने। ये क्रॉस बाहर जाता हुआ छोड़ दिया वहां पर एहतशाम अहमद ने। एहतशाम अहमद की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, गोलकीपर जिन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है श्यामल घोष से। श्यामल घोष जो कि विमल घोष के भाई हैं और नागपुर प्रीमियर लीग में खेलते हैं। एहतशाम अहमद 2 दिसंबर 1987 को जन्म हुआ एहतशाम अहमद का, और उनके बड़े भाई इश्तियाक अहमद भी रब्बानी क्लब के लिए खेलते हैं। रब्बानी क्लब जिसने अभी प्लैटिनियम जुबली बनाई है। अच्छा आक्रमण वहां पर रेलवेज का, बॉक्स के अंदर गेंद क्रॉस करना चाह रहे थे, वहां पर बिल्कुल एज पर सफल नहीं हो पाए। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को जांचते हुए यहाँ पर इस फाइनल मुकाबला पहला चौथा मिनट इस संतोष ट्रॉफी का फाइनल जो कि मिजोरम और रेलवेज के बीच खेला जा रहा। पहली बार मिजोरम की टीम फाइनल में आई है और जिको जोरमसंगा व्हाइट पेले जिनको कहा जाता है, जिको को देखें जिको यहाँ पे व्हाइट प्ले हो पाते हैं कि नहीं अपनी टीम मिजोरम के लिए। रोनाल्ड पे भी बहुत कुछ निर्भर होगा, क्योंकि रोनाल्ड जिस तरह से ओवरलैप कर रहे थे सेमीफाइनल में थ्रोइंग रेलवेज के लिए। छायाराम अभी भी किसी भी टीम को कोई सफलता नहीं मिली है इस फाइनल मुकाबले में। रेलवेज के सुशील किस्कू छोटे छोटे पास करते हैं। रेलवेज वहां पर निकलने की कोशिश करती हुई, लेकिन डिफेंस वहां पर सतर्क है। जोथम पहिया और रोनाल्ड का एक बार फिर क्रॉस वहां पर और ये गोल किक। और अब आगे का हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर डॉक्टर पल्लव बसु मलिक। The butterflies in the stomach have to settle down because history in the reckoning. Mizoram reaching the finals of the Santosh Trophy for the first ever time. And that's the goalkeeper, 30-year-old Vandal Rieta, who's in the Mizoram Police, and Chairam Basumatari. He scores a lot of goals in the Guwahati League. The North Frontier Railwaymen. Not taken properly once again. Results in corner kick. The Railways will be pushing very, very hard. They are the 3 times winners. Have reached the finals 8 times. Very weak left-footed cross from Sibra Nazari. Basically employing about 4-5-1 tactics, the Mizo boys. And they have an efficient coach in Vanlal Thangla. He has been with the side
an officer and the coach in the Department of Sports, Government of Mizoram, Ronald. And the best ever result by Mizoram so far was in the Cuttack Nationals, when under the coaching of H. Vanlal Thandla, the side reached the final rounds. Thanks to back headway was F. Lalrin Puya. You have to watch this man. Lalrin Puya has been brought in by the coach. And Intisam Ahmed did an excellent job during the penalty shootout. The captain, P.C. Riju, here is one who has been a top scorer in the Santosh Trophy. And Riju's, this is the 7th Santosh Trophy. He has been a top scorer in the 2009 Santosh Trophy. Had scored 12 goals, including 2 hat-tricks. He comes from the place called Kannur. And his idol is I am Vijayan. Of course, Vijayan is from Thrissur. Safety first tactics employed by the Railways. They would try and control the midfield. And it's basically a battle of midfield. And because of the suspension problem, they have the 2 central defenders in the bench. Rizzo. Railways trying to use of it. A long ranger attempted, but that doesn't bother Vandal Reata, the Mizo Police goalkeeper. He's the oldest in the squad. He's 30 years. So 8 minutes of play gone in the first session. And this the finals of the 68th National Football Championship. Shairam Basumatari gets a ricochet of Lal Piaklua. Railways last time won the Santosh Trophy. That was the year 1966 under the captain Peter Thangaraj, who has represented 3 states in the Santosh Trophy. That's a unique feat. That lovely Indian goalkeeper, Asian All-Star, Shairam Basumatari again. Initial minutes here. Temperature about 24 degrees Celsius. Relative humidity 43%. And wind blowing 5 kilometers per hour with the Railways attacking in favor of the wind. Riju taking a left footer. Doesn't time it well. He has been with the State Bank of Chennai before. Was that left footer, non-kicking foot, slightly slipping. And this is a natural turf here at the Kanchenjunga Stadium, established in 1969. But it had a facelift during the Siliguri Nehru Cup, a multi-facility stadium. 11 Ranji Trophy matches have been played here. Attacking from the far left, Ricky. Aizawl FC left out to the back. Mizoram into attack. Mizoram could be dangerous. And finally trotted well. Railways defense in a bit of jittery. Good stray move coming from the far right. That was a good cross. Intisam Ahmed was that cutting into the penalty area. Intisam Ahmed not reaching the cross well. A lot of pressure on him, as Zafar was mentioning. Intisam Ahmed hails from Nagpur. Chip ball would have been dangerous. But the Railways trying to regroup because they have to control the midfield. They know that Mizoram are very quick on the counter. Scoreline, Railways 0, Mizoram 0. And this is the first session, the first 10 minutes, 11 minutes of play gone in the finals of the 68th Santosh Trophy, coming exclusive and live on DD Sports from. और पहले 9 मिनट में जिस तरह से 3 कॉर्नर मिले थे रेलवेज को, और इस बार 2 मिनट बाद ही कॉर्नर मिला था मिजोरम को. ये देखिए डिप्ले एक्शन वहां पर 11 नंबर की जर्सी में शिवराज नर्सरी फ्री किक रिजू.
बॉक्स के बाहर अच्छा, वहां पर फिर शिवराम नर्सरी पीछे से पुश किया नर्सरी ने, शिवराम नर्सरी। ये देखिए रिप्ले में नर्सरी ने सही ट्रैपिंग और ये पुश किया नर्सरी ने लाल बियाक्रुआ को। फ्री किक डोनाल्ड, पहले हाफ में 12 मिनट का समय हो चुका है। दोनों टीमों के बीच शुरू में थोड़ा जरूर हावी रही है मिजोरम की टीम, जब 3 कॉर्नर को उसने बचाने की कोशिश की। इसके बाद फिर काउंटर अटैक में एक कॉर्नर मिला। जहां तक फाइनल में प्रवेश करने का सवाल है तो मिजोरम ने तमिलनाडु को 3-1 से और रेलवे ने महाराष्ट्र को पेनल्टी शूटआउट द्वारा 4-2 पेनल्टी शूटआउट में और ओवरऑल 5-3 से हराया था। Zafar, both the sides that reached the finals are still unbeaten in this championship. 2 ड्रॉप जरूर किए थे रेलवेज ने, लेकिन रेलवेज ने गोवा को हराया। यहाँ पर मौका मिल सकता था, गिरते हुए वहां पर एहतशाम ने सेव किया। रिप्ले में आपको दिखाएंगे हम कि अचानक एक काउंटर अटैक पर जो कि मिजोरम के लालरिन पुनिया ने अटैक किया था और एहतशाम ने इसे बचाया। खतरा टल गया रेलवेज को। संतोष ट्रॉफी का फाइनल जो कि कंचनजंगा स्टेडियम पर खेला जा रहा है। लाल रंग की जर्सी में मिजोरम, रीजू ने शॉट जरूर लिया था लेकिन क्रॉस बार के ऊपर से चला गया था। वो मौका जरूर बनाया था वहां पर रीजू के लिए राजेश ने। संभल कर खेलने की कोशिश करते हुए सुशील किसको, रीजू एंड बदला। रीजू ने राइट बैक अपने राजू सिंह को दी गेंद, क्रॉस करने की कोशिश, गलत पास वहां पर रेलवेज का। मिजोरम का आक्रमण है लेकिन फ्री किक, बल्कि थ्रोइंग वहां पर रोनाल्ड। असफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप्स कंचनजंगा स्टेडियम सिलीगुड़ी पर, जिसका आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर। डेविड लालरिन मोआना फ्री किक लेंगे हमारे दूर वाले टच लाइन से। पंच किया वहां पर एहतशाम अहमद ने, रोनाल्ड के पास गेंद उछाल दिया। ये ऑफ साइड हो जाएंगे। 2 खिलाड़ी वहां पर ऑफ साइड पोजिशन पे चले गए थे मिजोरम के। जब रोनाल्ड ने गेंद बॉक्स के अंदर उछाली थी लेकिन वहां पर 2 खिलाड़ी ऑफ साइड हो गए। ये देखिए स्लो मोशन में, बल्कि 3 खिलाड़ी ऑफ साइड है वहां पर मिजोरम के। एहतशाम खुद ही फ्री किक लेंगे। कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो पाई अब तक। और आगे का हल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर पल्लव बसु मलिक। Zafar, my memories go back to the Mohan Bagan ground in the year 1986-87, when the last time Santosh Trophy finals Railways had played, and I was in the Bengal bench as a official team doctor for the Bengal team on the winning side. Sorin was a player playing a squad of the Railways. Lal Biakwa using the right channel well, but Charam Basumatari, the North Central element, doesn't control infringement against Lal Biakwa. And do you know, Zafar, the last time that Railways have won the Santosh Trophy, that was a bit of infringement. The last time Railways won the Santosh Trophy, the Railways coach Sarin Datta was only 1 year old. और 8 बार की फाइनल टीम रेलवेज का मुकाबला यहाँ पर मिजोरम से। Rijo
He's gone wide on the left. He is a prolific scorer, has been a Santosh Trophy top goal scorer in the Tamil Nadu Nationals. Has played for Kerala thrice. And then for the Railways. Ricky. That's Captain Zico. Javid, you have to watch this man. Javid is from the Mondragon Sail Academy in Durgapur. And then gone out to Ranjasi. Sushil Crisco. Without color. Into the attack. The Mizoram. Ronald. Can he control? He doesn't. So to talk about the Railways, the golden days, they were into the national championship only in the year 1960. That was Railway was inducted into the national championship. And the next year they won at 61. P.K. Banerjee was the captain, and that was a lovely team. Appala Raju, Janki Raman, Prashanta Sinha, Mrityunjay Banerjee, Badut Barman, Kalyan Kirke, Ronald, Lal Diakwa. That was a mispass. Shahram Basumatari, Rajesh S. Good chest trap. As Sorin, the railway coach, was mentioning that it has to be controlled in the midfield. And they would try and slow down the pace. Attacking from the far right. Kennison, can he center? Riju, line-handed into the penalty area. Railways in the attack. But Riju overdoing it and a lot of support there. He's questioning the referee. He shouldn't. All the experienced man appreciating today. Ajit Datta, 39 years old of IFA. He's been a national referee 2008. What's that? Riju all by himself, alone. Good challenge by Lalruan Thara. The Chanburi FC central defender. Zafar, do you know a lot of mega screens have been put up in across Aizawl, and the government has booked the Chanburi Stadium, where about more than 1,000 people watching this match being telecast live on the DD Sports on a huge giant screen. So much of support at the Mizoram side. They have reached the history, I would say, into the finals. And if they can win it, I can definitely guarantee that there will be a national holiday. There will be a state holiday tomorrow. So much of support. The governor has sent a message. From the far left, Shahram Basumatari. This side is exuberant but lacking in experience. But for good players, you have to watch them. Zico Zoin Sangma, the captain. Romuald, 5 feet 9 inches tall. Romuald. Kanchenjunga Stadium. Lovely atmosphere, a lot of support here for the Mizoram side and the local people supporting the Railways. So electrifying atmosphere. Good ball, Dipankar. Dipankar is a stopgap defender today for the Railways, and Akhil Rajbanshi has also been inducted because the two experienced men, Vimal Kumar and Rajiv Goro, are out due to the cards. So that is a change of ploy by the Railways head coach Sorin Datta. Shahram Basumatari, he can throw long. Into the area, and finally cleared away by Lalton Puria. The match commissioner is CM Ramesh Babu from Tamil Nadu. Once again, a very experienced referee in his heydays. Into the quick counter-attack. Lalton Puria, forward ball, that could be dangerous. Into the penalty area, still holding on to that. Little far too long, I would presume. Lalwan Moya. And finally cleared away. Railways nil, Mizoram nil. And this is the finals of the 68th National Football Championship, coming exclusive and live on DD Sports from the hotels in Siliguri. मिजोरम वहाँ पर बाउंड्री देने की कोशिश की थी, बॉक्स के अंदर मौजूद था जीको जोरिन चंदा। पलटा आक्रमण रेलवेज का क्रॉस बॉल वहाँ पर
सुशील किसको भूल गए। एक बार फिर मिजोरम, रोनाल्ड वहाँ पर, रोनाल्ड का बहुत जबरदस्त क्रॉस, शॉर्ट पर की हुई गेंद वहाँ पर। मौका था लालनुन मोया के लिए, लालनुन मोया दिन भर जो मिजोरम जो प्रीमियर लीग चैंपियन टीम है अभी वहाँ पर लीग चल रही है। देखिए रोनाल्ड का क्रॉस, एरियल क्रॉस वहाँ पर उछले जरूर थे लालनुन मोया, और बड़ी तादाद में यहाँ पर दर्शक आए हुए हैं। इस कंचनजंगा स्टेडियम पर शिखर पर कौन पहुंचेगा, इस कंचनजंगा की चोटी पर किसका परचम लहराएगा, ये देखने वाली बात होगी। हमें इंतजार करना होगा क्योंकि अभी पहले आपका 22 मिनट का समय अब तक खेला जा चुका है। दोनों टीमें बराबर की टक्कर लेती हुई, शुरू में 3 टॉस जरूर मिले थे रेलवेज को, लेकिन उसके बाद समझती थी मिजोरम की टीम। रेलवेज के राजीव बोरोनी खेल रहे हैं, आयाराम का समाचार। रिजू और राजेश में 47 में वहां पर 2 खिलाड़ी मौजूद है मिजोरम के, सही क्लियरेंस, और जिको भी बीच बीच में पीछे आ जाते हैं। जिको जो कि कोलकाता की सदन समिति के लिए भी खेल चुके हैं। शब्बीर अली से बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। हेड के लिए मौजूद है शब्बीर अली, और जिस तरह की हाइट है जिको की, वाइटल हो सकते हैं क्रॉसेस जिको। कैनिस्टन, क्रिस कैनिस्टन त्रिवेंद्रम के रहने वाले, 2008 में ओएनजीसी के लिए खेल चुके हैं। इनके आइडल जो हैं वो आई एम विजयन है, और हमें उम्मीद है कि इतने जितने भी यहाँ पर दर्शक बैठे हुए हैं आई एम विजयन को जरूर जानते होंगे। Yes, Zafar, who doesn't know I am Vijayan? Who doesn't know Joe Paul Anchuri? The golden names in the Kerala football, of course. And you have to also talk about Xavier Pius, isn't it? आप सही कर रहे हैं, लेकिन आप जैसा कह रहे थे कि थंग राज्य 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वैसे ही आपके रहमतुल्लाह जो कि 59 में, 57 में, आप यहाँ देखिए ये हैं सोरेन दत्ता रेलवेज के कोच। तो रहमतुल्लाह जो थे हैट्रिक मर्चेंट, वो भी आपके बंगाल, हैदराबाद और महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया उन्होंने संतोष ट्रॉफी में। 4 यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उस्मानिया, कैलकाटा, हैदराबाद और अलीगढ़। थ्रोइन, सुशील किस्कू वहाँ पे तैयार थ्रोइन लेने के लिए, चुस्त खिलाड़ी सुशील किस्कू। अनिल और सुशील में जो आपने कल कॉम्बिनेशन देखा था, वो जो सेमीफाइनल मैच हुआ था, इस तरफ अनिल और सुशील और दूसरी तरफ मिजोरम में डेविड। Zafar, Sushil Kisku is a very good player because he is a Tata Football Academy graduate, had gone to Southampton for training and then represented India under 19 and had gone to the training in Bayern Munich's facility under the German Federation. अजीत दत्ता आज के रेफरी जो कि आईएफए के हैं, और दूसरे जो असिस्टेंट रेफरी हैं लतीफ अली और सुमंतो दत्ता, चौथे रेफरी हैं राहुल गुप्ता। एंड ऑफ गॉड देखा था आपने सेमीफाइनल में, यार ये अच्छा पास लाल बियक पकड़ पाएंगे कि नहीं। लाल बियक बॉल बाउंस करती हुई गोल लाइन से बाहर जाती हुई, कोई परेशानी नहीं लाल बियक के लिए। ये संतोष ट्रॉफी जो कि राजा संतोष के राजा मनमोहन राय चौधरी की तरफ से ये दी गई थी, ये ट्रॉफी आईएफए के। और एक जो सेकंड ट्रॉफी एक है बल्लभ, आप जानते हैं एक संपंकनी ट्रॉफी थी जो तीसरी पोजीशन की टीम को दी जाती थी। The runner-up trophy is a Kamala Gupta trophy, which has also been donated by the IFL. The Sampangni trophy was donated by the Mysore Football Association for the 3rd place side. Right now, still it's locked goalless here at the Kanchenjunga Stadium. To talk about the Railways, glorious days. Railway won it again in 64. Again, the captain was P.K. Banerjee, and that team had inducted Chandrasekhar Prasad, Arun Ghosh, Asim Maulik and Tulsidas Balram. The Railway is trying to regain those golden days. But again, this is a team from the northeast. For the second time, this is a team that has a chance to win the trophy. Manipur did it, 2003. They were also the runner-up in 2010.
Railways into the quick counter. Keniston. He's played for the ONGC. Captain has moved far wide there. Riju. Good center. Rajesh lunging forward. But spotted well by the midfield, the defenders. Lal Tuanzara. The Chanmuri FC. Both the defenders. What's that? Riju. Keniston. Good chip pass. And Rajesh diving forward. Not reaching the ball. Both the central defenders of the Mizoram side are with the same club, Chanmuri FC. Lal Tuanzara and Zotanpuria. That corner kick results in nothing. Quick counter move. And once again, 1966 Railways had a captain in the form of Peter Thanwaraj. Once again, into the attack. Sushil Kisco. He can use the space on the left. What's this man? David. Onto the captain, Zico. His father is a supporter of Brazil. That's where the World Cup is exactly going to be held. What a costing error. They have to try and keep possession. Sushil Kisco. He works for the Metro Railways. Good forward ball. Riju, can he get it? But a very timely interception by Lal Tuanzara. Ajit Datta, also an experienced footballer himself, has played the first division in Kolkata League. Waika Shammilani and IABC. Still, lovely footwork, but overdoing it. They have to release the ball, have to utilize the flank, because they have got two lovely players, Sidra Nazari on the left wide and Keniston on the right. Sidra Nazari was in the winning side in the Inter-Railway tournament held in Patna and scored a goal in the finals. Sidra Nazari. Basantari, also from North Country Railway, into the goal area, but referee has blown the whistle. A lot of players from the North Country Railway. They are the current Inter-Railway champions. Moving up, Mizoram. And this is the man you have to watch, F. Lalrinpuia. He is the top goal scorer in the Mizoram Premier League. 6 goals last season. David, good touch. Lalrinpuia, Police FC, defensive midfielder. Donning the Mizoram colours. Riju looking for support. Rajesh on the far right. Keniston. Can the Railways break loose? Zafar, the team scoring a first goal would certainly have a psychological advantage. Losing position, Railways. Zico's father is a supporter of the great Brazil stalwart Zico as well as Pele. Lalrinpuia gets that 1-2. Full lights. Quick counter move. Sidra Nazari has moved on the right. Sushil Kisco has come to the left channel here. Finally, Assam line official Sumanta Datta waving there. Railways player brought down. But the injury is not too serious. Keniston. That was a challenge from Ricky, who was not intentional really. So the scoreline still remains here at the Kanchenjunga Stadium, Siliguri, in the finals of the 68 Santosh Trophy. Mizoram nil, Railways nil, Mizoram on the brink of history. इस कनिस्टन जो कि त्रिवेंद्रम में उनका जन्म हुआ, ये देखिए इस कनिस्टन वहाँ पर रिकी ब्लॉक किया था कनिस्टन के मूवमेंट को, इस तरह से ये फॉल हुआ। रेफरी आज के अजीत दत्ता ने ये फ्री किक दी है। कनिस्टन जो कि ओएनजीसी के लिए खेलते थे और सीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल के छात्र रह चुके हैं। इनके छोटे भाई कैजिन्स वो अंडर 19 के लिए खेलते हैं। रेफरी आज के हैं अजीत दत्ता। ये फ्री किक
कैनिस्टन थोड़े परेशान जरूर वहां पर, जिस तरह से उन्हें ब्लॉक किया गया है, मसल से थोड़ा पुल हुआ है। फ्री किक शिवा नजरी, शिवा नजरी कोकड़ा झाड़ के हैं, 4 प्लेयर कोकड़ा झाड़ के हैं इस रेलवेज की टीम में, और 2004 में इन्होंने खेलना शुरू किया था, 2009 में वॉस्को के लिए खेल चुके हैं। सुब्रत भट्टाचार्य कोच थे। Joseph surprise, I heard kind of Akshay Kumar. That's again a little bit of hesitation by the goalkeeper, Vandral Reta, the 30-year-old. हीरो बनना होगा, खेल के मैदान पर फिक्र पे करना होगा, सचिन जगह के अगर करना। अच्छा, वहाँ पर सुशील किस्को ने रोक लिया ये एहतशाम जो के साउथ सेंट्रल रेलवे के हैं। सुब्रतो पाल इनके आइडल है। आप जानते हैं सुब्रतो पाल हमारे जो गोलकीपर हैं, सुब्रतो पाल इंडियन गोलकीपर, उनके ये आइडल हैं। और इशरत कमाल जो के गोलकीपर है, भारतीय गोलकीपर, वो बराबर मोटिवेट करते हैं। एक बार फिर आक्रमण और ये क्रॉस लाल बियाकुआ का बनाया जाता हुआ, तापमान ज्यादा 28 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए लाल बियाकुआ थोड़ा अंदर की तरफ अगर रखते हैं तो जिको वहाँ पर मौजूद थे बॉक्स के अंदर, और लालू मोया भी थे, लेकिन उनका क्रॉस बाहर जाता हुआ। 38 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप से कंचनजंगा स्टेडियम, कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शिखर है, सबसे ऊंची शिखर है। इस मैदान पर ये रिजू, किसी रिजू SBI चेन्नई के लिए खेल चुके हैं। रिजू कप्तान है। रिजू जहाँ तक गोल अब तक जो रिजू ने गोल किए हैं वो वाकई दर्शनीय गोल थे रिजू की ओर से। और इस संतोष ट्रॉफी में 17-0 से केरला ने अंडमान को हराया था, उसमें शिविल लाल ने 5 गोल किए थे। रेलवेज का बैक हैंड रिजू के लिए वहां पर राजेश मौजूद है। क्रॉस वहां पर उन्होंने फॉरवर्ड ग्राउंडर दिया था अपने साथी खिलाड़ी, और ये थ्रोइंग, कोई खतरा नहीं लिया। गोथन पुलिया ने थोड़ा गेम धीमा होता हुआ इस फाइनल मुकाबला 35 मिनट का समय करीब हो चुका है मिजोरम और रेलवेज के बीच, कंचनजंगा स्टेडियम सिलीगुड़ी पर। हुआ एक लेने में नाकाम। अच्छा कंट्रोल दीपंकर दास से शिवा नजरी वहां से गेंद खेलने डेविड से, फिर डेविड के पास गेंद देखते हुए डेविड बीच मैदान में बैकलुआ, लेकिन ऑफसाइड बैकलुआ मतलब सेमीफाइनल में बैकलुआ के क्रॉस पर डेविड ने गोल किया था। आज बैकलुआ बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं राइट विंग से। इस अब तक जो देखा गया बैकलुआ को, लेकिन इस बार वो ऑफसाइड हो गया। ऐसा शाम खुद ही यहाँ पे खेलेंगे। Host of talents in the Mizoram side. A lot have played India, and all these players have the dream to don the India colour. Controlling in the midfield, Sidra Nazari has moved in. Rajesh into the penalty area. Can Riju take it? Right footer, ricochet, and that goes away from the far post. Heads go down. Riju had a chance to score that. Held in Shillong. On a kick, and that could have been dangerous. Shara Basumachari just hitting it.
Patna beating RCF Kapurthala by 3 goals to 2. They are the current back-to-back champions the last 2 years. A lot of players from the North Frontier Railway. And Zafar, the railway side is sort of mini India because it's a conglomeration of players. Taking away. Both the sides rather trying to gauge the opponents. And to talk about the host of talents that has emerged out of Mizoram, you can talk about Bek Hoke, young prodigy, King Fikri's Bengal, United Sikkim, Bangalore FC's current player, Ralzama Panay, the defender, had been in the Mondagan's youth system, played for Arrows and Mondagan, Bangalore FC again. The current India player, JJ Lal Teklua. You have to talk about Lal Grenfell, the midfielder. Again played in Southern Tamil, long range, and that is quite wayward. You have to talk about Henry Duncan, the Tata Football Academy graduate, the midfielder. Shillong Lajong Football Club and then Mumbai Tigers. You have to talk about the Shillong Lajong midfielder. What's that? That was quite wayward. Boitang Haukip. And again the defender Lalvin Zuala Kyangte, Shillong Lajong footballer. We'll talk about Jacob as well, the under-19 India player. A lot of midfielders coming out from Mizoram. You have to talk about Lalvindika Ralte, currently with India. And again, Sailo Malsotulunga, one of the greatest that Mizoram has ever produced. He's known as Mama. There's Jerry Jasanga as well. And then again, Malsal Pilla, Mondagan, Niels Gonka, Aizal FC. He has played India in all the levels, under 16, under 19, under 23. Riju is trying to wriggle past. 1 against 2. So the first half nearly draws close. Just about 5 minutes and 45 seconds to the regulation time. Bill Kisco. Keniston is falling back. Looking for support on the right. Lateral, Raghu Singh. Lateral back. Again from North Frontier Railway, the current railway champions. Until now, not a bit of jittery with the railway defenders because the two central defenders are stopgap. Akhil Rajvanshi had played the Santosh Trophy with the Kashmir Nationals way back 4 years back. Railways fizzled out from the quarterfinal league. Ricky lifting that on. Akhil Rajvanshi of South Eastern Railway. Deepak brothers also from South Eastern Railway. The media today a makeshift Zain Malik to defender. Railways playing with the wind on their back. Zico. He's got lovely footwork. He's got a great left foot. The Railways right lateral back. Riju is fallen back. Railways leading passes in the midfield. But they have to be alert. That's the scoreline here. Railways nil, Mizoram nil. Just about 4 minutes and 5 seconds to the lemon break time. And this is the finals of the 68th National Football Championship, coming exclusive and live on DD Sports from the Kanchanjunga Stadium, Siliguri. मतलब आप जेजे लाल टेक्लुआ की बात कर रहे थे तो जेरी जसंगा भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और मिजोरम फुटबॉल को बहुत कुछ उन्होंने दिया। राजेश और वीडू दोनों के बीच अच्छा तालमेल। रेलवेज के रिकी थोड़ा संभल कर खेलने की कोशिश करते गए इस बार मिजोरम के
रिकी वहां पर मौजूद है। जीजू ने गेंद ली, राजेश को दी और ये रिकी का कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल रिकी का। फाइनल मुकाबला मिजोरम और रेलवेज के बीच सिलीगुड़ी कंटेनमेंट स्टेडियम पर। ये वहां पर गेंद टकरा गई, दाएं छोर से बहुत अच्छा आक्रमण बनाया था वहां पर, बैक हिट द्वारा वहां पर बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद को बहुत टकरा गई रिकी। एक अच्छा मौका जो कि रेलवे को मिला था। ये देखिए बैक हेड रीजू का था, क्रॉस बॉक्स से गेंद टकरा गई। बहुत अच्छा वहां पे क्रॉस किया था रेलवेज के राजू सिंह ने। रिकी फ्री किक लेते हुए खट्टा टल गया मिजोरम पर। रेलवेज और मिजोरम के बीच ये मुकाबला, अभी तक कोचों ने अपनी वही रणनीति बरकरार रखी है, कोई परिवर्तन नहीं खिलाड़ियों में, और लगता है कि दूसरे हाफ में कुछ नई योजना के साथ आएंगे दोनों ही कोच। सोरेन दत्ता रेलवे के, ये देखिए रिप्ले, बैक हेड लिया था वहां पर, बाहर से टकराई, वहां मौजूद थे सुजील किस्कू, अगर सामने की तरफ गेंद आती तो इसे कन्वर्ट कर सकते थे। आक्रमण पर बिल्कुल काउंटर अटैक पर यह जीको व्हाइट मिले मिजोरम के। लाल ग्रीन पुलिया ने गेंद बढ़ाई थी और पहले हाफ के 43वें मिनट पर ये जीको ने गोल कर लिया। लाल ग्रीन Anak tahu sih. पुलिया का जीको के पास आई और समर्थक मिजोरम के पीपल ऑफ द हिल कंट्री, ये देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर समर्थक आए हैं मिजोरम के। Support, this is absolutely incredible. What a lovely goal scored by Zico, but look at the pass, the way the very way defense was part, and a lovely conversion. Kept his cool. His father had named him Zico because his dad is a die-hard Brazil we had from Zico. What's that move? Zico, chest tapping and forward ball, well into here. Zico, right-footed, good first touch, and to the left of his arm, he had dived back and no chance to stop that. What's the other part? Well, putting Zico, and where were the central defenders? Not in position. They are not full-time central defender. The Railways, Akhil Rajbansi, also central defender. Deepak Das, sort of a stopgap central defender. So scoreline right. Mizoram 1. So things are heating up here. इस तरह से जीको के गोल द्वारा यहाँ पर मिजोरम में गोल खिला के रेलवेज के विरुद्ध इस फाइनल मुकाबले में play le cinte